कैसे हो आप सब चैंपियंस? कैसे हो आप सब मेरे स्टूडेंट्स? जी बेटे, आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास है 9th क्लास की। और आज आपके सारे टीचर्स आप सबके साथ मिल के यहाँ पे कंप्लीट आपको गाइड करेंगे कैसे 9th क्लास की क्लासेस होंगी, किस तरह से होंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी, कुछ आप सब गाइडलाइन में दे देता हूँ, उसको आप देख लें और उसको आपने फॉलो करना है। बाद में हर टीचर आपका सब्जेक्ट वाइज आके आपको अच्छे से गाइड कर देगा। चलें, सबसे पहले बेटे आपका 9th क्लास का अरूज बैच अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स की लेगेसी बनी हुई है और इंशाल्लाह इसको हम इस साल भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। और आपकी फर्स्ट क्लास 1 जून से है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो। 1 जून से फर्स्ट क्लास है और 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा, जिसमें आपका बच्चा घर बैठ के लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, टैबलेट एक फ़िक्स टाइम के मुताबिक अपनी ऑनलाइन क्लास लेगा। कैसे क्लासेस होंगी वो हमारा मसला है, वो बच्चे की ट्रेनिंग हमारा मसला है, कैसे क्लासेस कंडक्ट करनी है हमारा मसला है, ऐप कैसे यूज़ करनी है हमारा मसला है। आपका काम बस क्या, बच्चे का एडमिशन करवाना है, वो सारा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। सेकेंड टाइम आफ्टर स्कूल क्लासेस होंगी, शाम टाइम क्लासेस होंगी, मगरब के लगभग 4, 5, 6 बजे का टाइम होगा, जिसमें बच्चा स्कूल से आके रेस्ट करने के बाद आसानी के साथ कर सकता है अपनी प्रिपरेशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मंथली सिलेबस इसके अंदर होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर सिलेबस कवर कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा स्कूल्स बहुत जल्दी सिलेबस कवर करवा देते हैं और बहुत ज़्यादा स्कूल बहुत कम टाइम, बहुत कम स्पीड के साथ जनवरी फरवरी तक सिलेबस को ले जाते हैं, बच्चों की रिवीजन नहीं होती। हम आप बच्चों का सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट करवाएंगे और मंथली प्लान के अकॉर्डिंग करवाएंगे। आपके बच्चे को बना बनाया प्लान मिलेगा, वो उस प्लान को फॉलो करेगा और वो हम लोग उसके लाइव लेक्चर्स देंगे उस प्लान के। अगर बच्चे से लाइव लेक्चर मिस होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेगा। मंथली उसके नोट्स मिलेंगे, बच्चे खुद लिखने की नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, हम बने बनाए उसको नोट्स देंगे जिससे टीचर उसको पढ़ाएगा, गाइड करेगा। मंथली टेस्ट भी होंगे हर मंथ के लास्ट पे। मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप, पीसी के ऊपर क्लासेस बच्चा लेगा। लाइव क्लासेस होंगे, टीचर का सपोर्ट होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट होगा। 7 मंथ 31 दिसंबर तक होगा और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक दफ़ा आपने देनी 2500, इसके अलावा और कोई फ़ी नहीं होगी। 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा और इसके अलावा कोई फ़ी नहीं है। सारे सब्जेक्ट, सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, सारी चीज़ें, सारे आपके टेस्ट इसी में इंक्लूडेड हैं। 2500 में पूरे पाकिस्तान की सबसे कम फीस है। इससे ज़्यादा कम फीस आपको चैलेंज के साथ 50, 60, 70 हज़ार वाली अकेडमी में भी नहीं मिलेगी। और इतनी फीस इतनी कम है कि एक रिक्शे वाला जो उसका बच्चा भी फीस इतनी अफोर्ड करके पढ़ सकता है, एक दिहाड़ीदार का बच्चा पढ़ सकता है, एक शॉपकीपर का बच्चा पढ़ सकता है। 2500 फीस में 7 महीने हम आपको पढ़ाएंगे और ऐसा बच्चे को पढ़ाएंगे कि वो बच्चा 9th में भी हमारे पास रहेगा, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी। बार बार आप अपने बच्चे को हमारे पास ही एडमिशन करवाएंगे, इंशाल्लाह इतना उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे। इसमें सारा कुछ, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आल सब्जेक्ट्स, मोबाइल, वेबसाइट, पीसी पे, लैपटॉप पे क्लासेस, हर जगह क्लासेस ले सकेगा। नोट्स, रिकॉर्ड लेक्चर्स, लाइव सेशन, मंथली सिलेबस प्लान, हर चीज़ उसको मिलेगी। 2500 वन टाइम फी है और ये सारे मंथ 7 मंथ हैं इसमें। 31 दिसंबर तक बच्चे का सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करवा देंगे। ये आपके सारे टीचर्स हैं जो 1 बाय 1 आएंगे। इंग्लिश के लिए मैम रुकमा, फिजिक्स के लिए मैम मेरा, केमिस्ट्री के लिए मैम फ़रा, मैथ के लिए सर जहाँ ज़ेब हैं, कंप्यूटर के लिए मैम मानूरा, बायोलॉजी के लिए मैम फ़रा है, उर्दू, पीएस, अल कुरान के लिए मैं चलाऊँगा, मेंटोरशिप के लिए भी मेरे पास ही बच्चे होंगे। तो ये आपके सारे टीचर जो 1 बाय 1 आके आप सबको गाइड करेंगे। ये 3 अकाउंट्स हैं जिनमें आप फ़ी पे कर सकते हो। इनमें फ़ी पे करने के बाद आपने इस नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और साथ बच्चे का नेम, क्लास और फ़ोन नंबर सेंड कर देना, बस इतना काम है। जब आप फ़ी पे करवा लो बाज़ार से या खुद या किसी से भी फ़ी पे करवा लो, चाचू, मामू, खाला, किसी से फ़ी पे करवाने के बाद आपने वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करवा देना है, ठीक है। कर देना, आपने खुद कर देना, बच्चे ने या आप उसके पेरेंट्स ने, और बच्चे का नाम, क्लास और फ़ोन नंबर दे देना। उस नंबर को हम लोग सिस्टम में ऐड कर देंगे। बस इतना सा काम है, बाकी सारा काम हमारा है। क्लासेस कैसे लेनी है, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, पीसी पे कैसे लेनी है, सब कुछ हम बच्चे को अच्छे से गाइड करके उसकी ट्रेनिंग हम लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह 1 जून से पहले पहले। ये सारा प्रोसेस इसी रूज बैच का ही है, इसी के अंदर ही है। कोई स्कूल की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई एकेडमी की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्शे की ज़रूरत नहीं है आने जाने के लिए। बच्ची जाएगी, बच्चा जाएगा, फिर वापस आएगा, पेट्रोल खर्चा होगा और आपके रिक्शे का खर्चा होगा, आपके वो चार्जेस लेगा। नहीं 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 नहीं, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जाए जा अकेडमीज़ के अंदर टाइम वेस्ट करे नहीं, आपके सामने
बैठेगा बच्चा घर में, लाइव क्लास लेगा और इंशाल्लाह रिजल्ट की गारंटी होगी। इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने रूज बैच को ज्वाइन कर लेना है। अगेन मैं साइड पे हो रहा हूँ, आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये 3 अकाउंट्स हैं, इनमें पेमेंट करवा के आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप आपने करना है। ये नंबर आप चेक कर लें। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद अपना नेम, क्लास और फ़ोन नंबर बच्चे का आपने सेंड कर देना है। बच्चे का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये आपके फर्स्ट टाइम बोर्ड्स के पेपर ना बच्चे मिस्टेक करेंगे, उनके जो ग्रेड्स हैं उनके नंबर्स कम आएंगे, ये मिस्टेक्स होती हैं। कोई गाइडलाइन आपके पास बच्चे के पास नहीं है, हम लोग हैं, घर बैठा उसको हर तरह गाइडलाइन मिल रही होगी इंशाल्लाह। टफ सिलेबस है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 3 से 4 दफ़ा आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका नया सिलेबस है, कोई इशू वाली बात नहीं, हम लोग कवर करवाएंगे। आपके पास कोई माइंडसेट नहीं है, बच्चे को गाइड करने वाला कोई नहीं है, बच्चे की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लोग हैं। लास्ट पेपर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमारा बच्चा 31 दिसंबर तक बिल्कुल रेडी होगा। इजी है जी हाँ, जो बच्चा हमारे साथ अटैच होगा हम उसको एक सिस्टमेटिक वे से, ऑर्गेनाइज वे में, एक स्केजुअल वे में लेके चलेंगे, उसके लिए हर चीज़ इजी होगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करेंगे और 2500 रुपया बचा के अपना नुकसान करेंगे। इसके अलावा ये सारे एडवाइजेज हैं, 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब मैं आपके टीचर्स को 1 बाय 1 बुलाऊंगा, वो आएंगे और आके आप सबको बताएंगे, बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे क्लासेस को लेके चलेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा हर टीचर आपको किस तरह से गाइड कर रहा है अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आपका टीचर जहां से अकबर। जी बेटा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है मेरा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। क्लियर है? और एमफिल मैथमेटिक्स मेरी क्वालिफ़िकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इसके साथ जो है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा मेरे साथ। ठीक है। तो मैं पिछले 7 सालों से शोबा तालीम के साथ वाबस्ता हूँ। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ, यूनिवर्सिटी मूव कर गए हैं, कॉलेज मूव कर गए हैं। ठीक है। और कम अज़ कम जो है इस एकेडमी के जो बैचेज़ है, ठीक है, पिछले तकरीबन जो है 2 से 3 सालों से बेटा मैं इस एकेडमी के बहुत सारे बैच पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आप लोगों के साथ जो है मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स डिस्कस करूँगा। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स लेंगे। अब इसमें देखें बेटा, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा सिलेबस मैथ का सिलेबस आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें देखें बेटा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 7th मंथ में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। और एक चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता चलूँ बेटा, इस साल जो आपका सिलेबस है ना वो सारे का सारा न्यू सिलेबस है और हद से ज़्यादा मुश्किल सिलेबस है, बहुत मुश्किल सिलेबस है बेटा, यकीन करें। ठीक है। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर्स मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ वो आप लोगों को मैं क्लास 9th में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 6 आ रहा है। ठीक है। नहीं, चैप्टर 4 नहीं है, अब वो चैप्टर 5 आएगा, चैप्टर 6 आएगा, 7 आएगा। इस टाइप के चैप्टर्स आएंगे जो क्लास सेकंड ईयर के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है। सेकंड ईयर एफएससी की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ से आप भी अंदाज़ा कर लें कि बेटा आपका जो 9th का मैथ है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप जब इस बैच को ज्वाइन करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मज़ा आएगा, आपको सलूशन मिलेगा, नोट्स आपके पास होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास होंगे जिनको आप बार बार देखें, सुने। पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ पे इशू आ रहा है, काइंडली गाइड कर दें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला 100% आपको सलूशन मिलेगा। शर्त ये है कि आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है इंशाल्लाह ताला। हाँ, माना कि मैथ मुश्किल है, सिलेबस मुश्किल है, नहीं हूँ आप लोगों का, बिल्कुल मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देता कि नहीं सिलेबस बहुत आसान है, नहीं, सिलेबस मुश्किल है, लेकिन इसका सलूशन भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मैंने बताया है कि पिछले 7 साल से बेटा मैं शोबा तालीम के साथ वाबस्ता हूँ और बहुत हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ जो यूनिवर्सिटी भी मूव कर गए हैं, कॉलेज भी मूव कर गए हैं। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने का। ठीक है बेटा। तो अब देखें सिलेबस आपके सामने है बेटा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 ये कंप्लीट मैं करवाऊंगा जून के अंदर, 1 मंथ के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं।
ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का टेस्ट भी कंडक्ट होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज और मंथ वाइज आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट होगा। जुलाई के अंदर चैप्टर 3 आ रहा है, फिर अगस्त के अंदर चैप्टर 4, 5 आ रहा है, सितंबर में चैप्टर 6 आ रहा है, अक्टूबर में चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8, 9 नवंबर में आ रहा है, और दिसंबर में क्या आ रहा है, चैप्टर 10 और 13। ठीक है, यानी यहाँ पे आके आप लोगों के चैप्टर जो है वो सिलेबस ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखें बेटा, अब मैं आप लोगों को लेक्चर्स दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स आप लोगों के कितने हैं। अब ये देखें बेटा, आप लोगों के पास टोटल 6 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये साथ डेट भी मेंशन है, डे मेंशन है, कौन सी डेट को आपका मैथ का लेक्चर हो रहा है मेरे साथ, कौन से दिन आपका लेक्चर मेरे साथ हो रहा है मैथ का, ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद देखें बेटे, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है स्टूडेंट्स, 1.2 एक्सरसाइज, 1.3 प्लस रिव्यू, यानी यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, प्लस रिव्यू पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। डन है। उसके बाद देखें 20 डेट आ गई। अब 20 डेट से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, रिव्यू पे आपका चैप्टर 2 भी डन हो गया। एक मंथ हो गया। अब एक मंथ के अंदर आप लोगों के 2 चैप्टर फिनिश हो गए। इंशाल्लाह ताला एट द एंड आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला नया अपना नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, स्केड्यूल के मुताबिक जो है। तो बेटा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने का, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगर आप जहाँ पे परेशान हो गए ना, समझ लें बेटा वहाँ से फिर कह लें कि मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को। यही कहूँ कि बेटा परेशान बिल्कुल नहीं होना, परेशानी हल नहीं होता, हर चीज़ का सलूशन होता है। ठीक है ना, पूरी यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ का सलूशन है। इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स का सलूशन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, लेक्चर ध्यान से लेना है, मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह ताला सलूशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा साथ साथ। ठीक है, तो बेटा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी बेटे, आप चेक करें कि आपके 2 चैप्टर्स होंगे जून में, तो सर ने आपको सारा समझाया कि आपके 2 चैप्टर्स कैसे एक मंथ में कंप्लीट होंगे। सारा स्केड्यूल आप सबके सामने है। स्कूल की तरह ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा दिया, अगले दिन दूसरा क्वेश्चन नहीं। आप जब बैठोगे तो 1.1 आपकी पॉकेट में होगी, अगले दिन जब आओगे 12 डेट को, आप लोग 12 जून को, तो 1.2 आपकी पॉकेट में होगी। आप 16 को आओगे तो 1.3 और रिव्यू एक्सरसाइज आपकी पॉकेट में होगी। तो इस तरह से काम चलेगा ताकि आप लोग जब बैठो उस चीज़ को कंप्लीट करके जाओ। ठीक है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम माय डियर चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ माई सेल्फ फ़रा इलियास, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई हैव कम्प्लीटेड एमफिल बायोकेमिस्ट्री एंड आई हैव आल्सो डन बीएड। ठीक है, तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूं। हमने बेटा बहुत ही इजी वे में लेके, यानी कि आपका जो अरूज बैच फर्स्ट टाइम आपका 9th बैच का अरूज बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हमने फ़र्स्ट टाइम ये आपका अरूज बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। बहुत से बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप इससे बहुत से बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस है हमारा सिलेबस है, चेंज हो चुका है। इसमें बेटा आप 9 चैप्टर्स से लेकर आपके टोटल 13 चैप्टर्स आ चुके हैं, जो कि इंतहाई टफ चैप्टर्स हैं। आप लोगों के लिए बेटा हमने ये अरूज बैच को स्टार्ट किया है, जिसको करने के बाद आपको घर बैठे इतना बेनिफिट होगा कि आप अपने साथ वाले बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो अरूज बैच को ज्वाइन करें। जो हमारे पास यूथ एकेडमी है, ये पिछले 2-3 सालों से हम बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले बेटा मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। हम इससे पहले ओनली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बैच लॉन्च करते थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमारे पास जो 9th क्लास का बैच लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास केमिस्ट्री के टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट। बहुत से बच्चों को 8 से बच्चे आए होते हैं, उनको केमिस्ट्री वर्ड का नहीं पता होता है, लेकिन बेटा जब आप अपनी टीचर फ़रा से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे खुद कमेंट्स में बताएंगे कि मैम वाकई ही कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हमने चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया है। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो बच्चे केमिस्ट्री को लेकर परेशान होते हैं, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया हमने। उनके लिए हमने सोल्यूशन
प्रिपरेशंस निकाल दिए हैं, यानी कि आपके एक साल के अंदर 3 बैच लॉन्च होंगे। फर्स्ट हमारा अरूज बैच होता है जिसमें हमने आपका जून से लेकर दिसंबर तक आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसके बाद हमारा उम्मीद बैच होता है, देन हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए उड़ान बैच होता है। तो सबसे फर्स्ट पे मैं आपको बताती हूँ कि जून के मंथ में हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। जून के मंथ में हमारे पास ओनली फर्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर है जिसमें हमने इसको टॉपिक वाइज लेके चलना है और आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी और आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है। ठीक हो गया। उसके बाद जुलाई है, उसमें आपके 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। अगस्त है, उसमें भी आपका 4 और 5 है। देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आपके 2 चैप्टर चलेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस ही बहुत लेंथी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो हमारे पास जून का मंथ का स्केड्यूल है, यानी कि मैंने आपको पढ़ाना कैसे है उसके बारे में बता देती हूँ कि आपके एक मंथ के अंदर टोटल मेरे से लेक्चर्स कितने होंगे और हम उसको कैसे लेके चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। समझ आ रही है? तो हमारे पास जो जून का मंथ है आपका, उसमें बेटा एक चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया है कितने लेक्चर्स के अंदर, ओनली 3 लेक्चर्स के अंदर। आपके मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दूंगी। पहला लेक्चर आपका मेरे साथ 4 डेट को यानी कि वेडनेसडे को, जिसमें हम टॉपिक 1.1 से लेकर 1.3 तक पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लेक्चर हमारे पास है, इसमें 1.4 से 1.8 तक करेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम एक्सरसाइज भी करेंगे। बेटा कॉलेज यानी कि आपको स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं करवाई जाती, लेकिन हम आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे, पूरे चैप्टर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप सब बच्चों ने इस हमारे रूज बैच को ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को घर बैठे बहुत ही बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो मैं आपकी टीचर फरा, इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर उमेरा। ठीक है, आई हैव डन एमफिल फिज़िक्स। एमफिल फिज़िक्स मेरी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊं, मैं आपको बता दूं कि आई एम अटैच्ड विद सर उसामा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल हो गए हैं मुझे सर के सिस्टम के साथ अटैच हुए हुए और 4 ईयर्स से हम अपने ऑनलाइन बैचेस को पढ़ा रहे हैं, जिनमें उड़ान बैच था, उम्मीद बैच था। ठीक है, अरूज बैच की क्लासेस भी थी लेकिन वो थ्रू व्हाट्सएप थी। अब आपको पता है हमारा सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी ओरिएंटेशन पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो टोटली चेंज है, मतलब कि इस साल हमारे प्यारे बच्चों के लिए जंग के साथ साथ नए सिलेबस का भी डर है। ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ें जो हम सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते थे भाई, वो 9th में आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे? आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब सर उसामा और आपकी टीम है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि हमने आपको सिलेबस कवर कैसे कराना है। आपको 7 मंथ्स में हमने कैसे सिलेबस कवर कराना है। भाई वही सिलेबस होगा जो टीचर्स ने आपको फेब तक घसीट के लेके चलना है। भाई ये हमने इतना पढ़ लिया है, ये आपने खुद पढ़ना है। तो उन्हीं सिलेबस को हमने 7 मंथ्स में कैसे डिवाइड किया है, हम आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है, जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जून से ही आपका सिलेबस डिवाइड होगा। ठीक है, जून से लेकर दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है वो टोटली एंड हो जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, एग्जाम्पल्स हो, थ्योरी हो। ठीक है, वट कुछ भी हो सकता है उसमें, तो आपने परेशान नहीं होना है। अब मैम आपने 7 मंथ्स में कैसे पढ़ाना है, हमें कैसे समझ आएगी, क्या हम क्वेश्चन आपसे कर सकेंगे। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि विद इन 1 मंथ हम आपको कैसे लेके चलेंगे, क्लासेस कैसे होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपको 1 मंथ में कैसे सिलेबस कवर कराना है। ये बेटा आपका जून का सिलेबस है। ठीक है, 1 मंथ में आपने कितना पढ़ना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आपके 3 लेक्चर होंगे और ये ऑनलाइन लेक्चर होंगे। कोई आपको रिकॉर्डिंग वॉइस में नहीं सेंड की जाएगी और ऑनलाइन लेक्चर भी आपकी ऐप के ऊपर होंगे, जिसमें आपको ये परमिशन भी होगी कि आप टीचर से क्वेश्चन कर सकें। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए भी आपको टीचर्स के व्हाट्सएप से भी एंगेज किया जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, अब लेक्चर 1 में देख रहे हैं आप, टॉपिक होगा 1.1 to 1.5 है। ठीक है, 5 टॉपिक हैं आपके। लेक्चर का टाइम भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेक्चर का डे भी। ठीक है, डेट भी आपको नज़र आ रहा है और वो कितने टाइम का है, कितने मिनट्स का होगा, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। 3 लेक्चर हमारे होंगे, इन 3 लेक्चर्स में ही A to Z हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 7 मंथ्स में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपके लेक्चर्स की एक्सप्लेनेशन थी कि हमने पढ़ना कैसे है। अब लेक्चर आपके सारे ऑनलाइन होंगे और वो पोर्टल के ऊपर होंगे, ऐप के ऊपर होंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। अब जो फियर है आपका, जो आपका डर है कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, तो बेटा आपने परेशान नहीं होना है। जब तक हम आपके साथ हैं, आपकी टीचर उमेरा आपके साथ है, आपने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह फिजिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे होगी ऐसे, ठीक है। दिसंबर तक आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, डन है। उसके बाद अब लास्ट एक चीज़ रहती है कि हमारे टेस्ट भी होंगे, बिल्कुल आपके टेस्ट भी होंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को रेडी करें जो कि पास्ट पेपर्स में से होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप सबको बेटा वेलकम है हमारे इस उरूज बैच में, जो कि 9th क्लास के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। कि जिन बच्चों के लिए भी इशू है, वो आने जाने में कन्वेंस का मसला है, ठीक है, एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो वो घर बैठे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ठीक है। मैं आपकी टीचर उमेरा, आपने याद रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिजिक्स के लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हो आप सब? माई सेल्फ महनूर, योर कंप्यूटर टीचर with an MPhil in computer sciences, having 4 years of experience with Youth Academy। और मैं आपको सबसे मज़े की चीज़ बताऊं कि जो आपकी टीचर महनूर है, उसको 10,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो अपना मेंटोर मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने एक ऐसा टीचर खड़ा हो जिसने यूथ एकेडमी के पिछले बैचेस में उम्मीद बैच, उड़ान बैच, यकीन बैच, अरूज बैच, हर क्लास में उसने पढ़ाया हो, तो वो आपको किस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा। बात समझ आ रही है? अब आप लोग देखो कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी न्यू है, ठीक है। सिलेबस भी न्यू है, क्लास भी न्यू है, जर्नी भी न्यू है आप लोगों की। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी है, हर चीज़ पहली दफ़ा पढ़नी है, कंप्यूटर पहली दफ़ा पढ़ना है, फिजिक्स, बायो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहली दफ़ा पढ़नी है, क्योंकि पहले तो आप लोग साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। अब देखो आप लोगों ने तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कंप्यूटर की बात करो तो देखो भाई, कंप्यूटर का सिलेबस देख रहे हो आप लोगों के सामने है, ठीक है। बच्चे डर गए हैं बहुत ज़्यादा, मैम ये क्या हो गया हमारे साथ, इतना ज़्यादा सिलेबस। मैं तो खुद अपना सर पकड़ के बैठ गई है, बच्चों को मैं कैसे करवाऊंगी, क्या करूंगी। बट मैंने आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर को आसान बना देना है, ठीक है। मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि मैंने आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, कैसे मैंने कंप्यूटर को आप लोगों की फिंगर टिप्स पे करवाना है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे ना चैप्टर नंबर 1 को, तो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है, फिर नंबर सिस्टम है, सिस्टम ट्रबल शूटिंग, जो कि आज तक 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अगला चैप्टर देख लो भाई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, HTML, CSS, जावा, किसी ने नहीं पढ़े हुए चैप्टर, ना पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने हैं, याद भी करवाने हैं, आप लोगों की फिंगर टिप्स पे भी करवाने हैं। बात समझ आ रही है? अब अगर देखोगे ना तो हमने 7 मंथ्स में आपके सारे सिलेबस को डिवाइड किया है, और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं जाएगा। जिस दिन आपकी पहला दिन होगा ना आपका, उसी दिन आपकी क्लास भी होगी, और इतने अच्छे से क्लास होगी ना कि आप लोगों ने कहना है हम रोज़ क्लास लेने आए, ठीक है। आप लोगों ने यूथ एकेडमी का हिस्सा लाजमी बनना है, क्योंकि आप लोगों को 50,000 वाला फ़ायदा होना है, ठीक है। इतनी सी फीस है और इतना ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों को। अभी भी अगर आप लोग ज्वाइन ना करो तो फिर मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोग पास आउट हो सकोगे। आप लोगों की सप्लियाँ भी आनी है भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको सप्ली से बचा सकता है, अगर कोई आपको जो है वो नंबर ज़्यादा लेके आ सकता है आपके, ठीक है, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ यूथ एकेडमी है। ये बात मेरी लिख लो। किसी ने नहीं नोट्स बनाए हुए, किसी ने नहीं जो है वो सिलेबस को इतना अच्छे से इलेबोरेट किया हुआ। हमने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, इनके चैप्टर्स के, फिजिक्स के, कंप्यूटर के, मैथ्स के, बायो के, हर चीज़ के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे ईजी वे में। समझ आ रही है? तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जब तक यूथ एकेडमी आप लोगों के साथ है। अच्छा, अगर आप लोग देखो अपने जून के सिलेबस को, जून का सिलेबस मैं आप लोगों को शो करूँगी। अगर आप लोग अपना जो है वो जून का सिलेबस देखो तो उसमें सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। और इन 3 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 आपकी फिंगर टिप्स पे करवा देना है। बात समझ आ रही है? अब आप लोग कहोगे कि मैम 3 लेक्चर हैं,
ठीक है, हम कैसे कवर करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो भाई मैं किस मर्ज की दुआ हूँ, मैं किस लिए यहाँ पे खड़ी हूँ? मैंने आप लोगों को हर चीज़ करवा देनी है, केवल लिख लो मेरी, ठीक है। अब अगर आप लोग इनको देखो, मैंने आपके स्कूल की तरह एक चैप्टर को 2-2 महीने नहीं घसीटना, मैंने 3 लेक्चर में चैप्टर कवर करवा देना है आपको, और आपको वो आता भी होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी हर एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होगी, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों ने लाजमी अरूज बैच को ज्वाइन करना है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। मैं आपकी टीचर महनूर, मिलते हैं फिर लेक्चर्स में, आप लोगों ने ज़रूर आना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। Hello and Assalamu alaikum. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Ruhman Veed. I am your English teacher. I have 4 years of experiences in the teaching field, Youth Academy of all batches. अभी आप देखें कि आपका 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और जैसे कि आपको बाकी टीचर्स ने भी बताया कि आपका सिलेबस इस दफ़ा टू मच डिफ़िकल्ट सिलेबस है, और इस चीज़ को सिर्फ मैं और टीचर्स ही नहीं कह रहे, बल्कि आपकी अपनी मेंटालिटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि आप एक डिफ़िकल्ट स्टेज पे आके खड़े हो गए हो। पहले जो हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे वो एक जैसा सिलेबस पढ़ते थे, वो अपने बहन भाइयों की बुक्स को देखते थे, जिससे कहीं ना कहीं इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल बन जाता है। लेकिन यहाँ आपके साथ ऐसा सीन नहीं है, और इस चीज़ को हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है। पहले वाले आपके मंथ के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हो। इस चैप्टर को मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी, जिसमें हम आपको ग्लोसरी करवाएंगे, वोकैबुलरी करवाएंगे, और सबसे मज़े की बात कि हमारे बैचेस से जो बच्चे निकल के जाते हैं वो इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशंस पे खड़े हैं। आपको याद है सर, वो जो ज़हीर अहमद था इस वक्त वो नेशनल डिफेंस आर्मी में है। उसके बाद वो जो अलिशबा हमारी स्टूडेंट थी वो बैचलर ऑफ द साइंस से मेडिसन से है, सर्जरी वाली फील्ड में है। तो ये वाले बच्चे जब हमारे पास आएंगे तो इनको भी हम इंशाल्लाह अपने हाथों से ऐसे ही निकालेंगे। आपका यहाँ पे आना सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे हाथों में पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप यहाँ पे आओगे, आप इस चीज़ को, इस एकेडमी को, बाकी तमाम स्कूल के जो लेवल्स होते हैं वो बड़े मिनी लेवल्स होते हैं। स्कूल के टीचर्स जो होते हैं उनकी फ़िक्स सैलरीज़ होती हैं, वो आपको अपने पॉकेट के हिसाब से ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखें, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हमने आपको ये दी कि आप इस वक्त अपने घर में पंखे के नीचे बैठे हो, सुकून से अपने मनपसंद कमरे में बैठे हो। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को जज करना देखिए कि बाकी चीज़ों में आपको कैसे हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो जब आप मेरी क्लासेस में आओगे, वो सारे बच्चे जो इस वक्त एक बड़ा शानदार रोल प्ले कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ उनके बारे में बताऊंगी। मैं आपके साथ उनकी जो हमने उनको एजुकेट किया है, मैं आपके साथ उनकी एक प्रॉपर डिटेल शेयर करूंगी, ताकि आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो जून का मंथ है उसमें मैंने आपके सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया है। अब बच्चे जो है वो टेंसेस में बड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं। आपको टेंसेस आएंगे तो आप इन फ्यूचर ग्लो करोगे। जब आपको टेंसेस ही नहीं आएंगे तो फिर आप क्या सीखोगे? सोचने वाली बात है ना। तो आपको पता है कि जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो टेंसेस पे तो इतना फोकस ही नहीं करते। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हमारे साथ आपका जो इंग्लिश का लेक्चर है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है। आप इसको अपनी बुक से देखेंगे, इसमें हम आपको ट्रांसलेट करवाएंगे, उसके बाद बड़ी प्यारे तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम आपको कभी भी एंड पे रुलने नहीं देंगे। जिस तरह से बच्चे नोट्स के लिए रुलते फिरते हैं, जिस तरह से बच्चे ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, हम आपको साथ साथ हाईलाइट करवाएंगे। उसके बाद देखिए, मज़े की चीज़ है, आपका जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने आपका सब्जेक्टिव पार्ट में से कुछ भी ऐड नहीं किया। मैंने सिंपल आपको एक लेटर का फॉर्मेट करवाना है, ताकि चीज़ों को आप इस तरह से सीख सको कि आप एक वाइटल रोल अपनी लाइफ में प्ले करो। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। हमारे पास इंग्लिश में उन सारे स्टूडेंट्स ने आना है जो आर्ट्स लाइन में भी होंगे और जो साइंस लाइन में भी होंगे। अभी यहाँ पे आपने दिसंबर तक अपना सब्जेक्टिव पार्ट देखा है, जो कि आपकी बुक में इंक्लूडेड है। अब हम आ जाते हैं आपके ग्रामर पार्ट की तरफ। ग्रामर पार्ट में क्या आता है कि जी आपके लेटर्स आते हैं। अभी आप इसको यहाँ पे देखिए कि जून से लेकर दिसंबर तक मैंने आपके लेटर्स के सारे लेटर्स को डिवाइड कर दिया है, और ये वो लेटर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं एग्ज़ाम्स की सेंस में। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम टेंसेस को ऐड करते हैं। टेंसेस वो जो होते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उनकी डिटेल आगे से मेंशन होती है। तो वो ये सारे के सारे टेंसेस हैं, आप एक दफ़ा व्यू कीजिए जून से लेके दिसंबर तक। और लास्ट में हम आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करवाएंगे। बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी टीचर फ़राह, योर बायोलॉजी टीचर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी बायो पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले 2020-24 में हमने बहुत से बैच लॉन्च किए थे जिसमें बेटा बायो हमने पढ़ाई है और इसको हमने बहुत ही ईजी वे में लेके चले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की बेटा प्रॉब्लम्स होती हैं, बायो बहुत टफ़ है, बायो बहुत टफ़ है। मैं मानती हूँ बायो बहुत टफ़ है, इसमें बहुत बच्चों की सप्ली आती है बेटा। बायो में सप्ली आने की रीज़न से यही है कि आप लोगों की नेक्स्ट एमडी कैट की प्रिपरेशंस होनी होती है। 9th से ही आपका बैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें आप लोग चुने जाते हैं कि नेक्स्ट आप लोग फर्स्ट ईयर में एफएससी चूज़ कर सकते हैं या नहीं चूज़ कर सकते हैं। बात समझ रही है, बायो एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा हमने आप सबके लिए चीज़ों को बहुत ही ईजी कर दिया। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोग डायरेक्ट 8 से आए हैं, आप लोगों को नहीं पता है बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है। ये आपके टीचर्स ने आपको बताना है कि हम एक साइंस सब्जेक्ट से नेक्स्ट 3 साइंस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग बायो को, यानी कि मैं आपकी बायो की टीचर हूँ, मैं आपको बहुत ही इजी वे में लेके चलूँगी और हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और आप लोगों को मेरे साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है। जब आप हमारे रूट्स बैच को ज्वाइन करेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छे वे में लेके चलेंगे, जिसमें आपको बेटा 7 मंथ के अंदर जून से दिसंबर तक हमने आपका तमाम सिलेबस कवर करवा देना। आप सबको पता है कि अब हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास बायो के ओनली 9 चैप्टर्स थे, लेकिन अब बेटा हमारे पास 11 चैप्टर्स हो चुके हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। 9 चैप्टर करने बच्चों के लिए इतने टफ थे, तो खुद सोचें बेटा 11 चैप्टर बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, जब मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और आपके तमाम चैप्टर्स जो हैं आपको वो फिंगर टिप्स पे होंगे। और हमने बेटा कैसे, यानी कि 1 मंथ के अंदर कितने चैप्टर्स को लेके चलना है, कैसे हमने इनको करना है, वो मैं आपके साथ जून के मंथ का सिलेबस शेयर कर देती हूँ कि हमारे पास जून के मंथ के अंदर कितने हमारे टोटल लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पे आप लोग देखें, जून के अंदर हमारे पास ओनली 1 चैप्टर होगा जिसमें हमने हमारे 1 मंथ के अंदर आपके 3 लेक्चर्स होंगे। उसके बाद जुलाई है तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है, अगस्त में चैप्टर नंबर 3 है, सितंबर में 4 और 5 आ जाता है, उसके बाद अक्टूबर में 6 और 7 है, नवंबर में 8 और 9 है, एंड देन दिसंबर में हम 10 और 11 को कंप्लीट करेंगे। हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही चीज़ों को हमने इजी कर दिया गया है, इतने आसानी के साथ नोट्स बनाए गए, इतने ऑर्गेनाइज मेथड के साथ कि आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जून के मंथ का सिलेबस कि हमने जून के मंथ में कितने चैप्टर्स को लेके चलना है और कितने हमारे टोटल लेक्चर्स होंगे। तो वो हमारे पास जो बेटा आपका जून का सिलेबस है वो हमारे पास जो बायो का है उसके आपके ओनली 3 लेक्चर्स होने हैं, यानी कि आपको पूरा महीना एक चैप्टर को लेके नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 3 लेक्चर्स के अंदर आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से लेके चलेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे रूट्स बैच को ज्वाइन करें इंशाल्लाह। बेटा मैं आप लोगों के साथ फुल गारंटी से कहती हूँ कि आप लोग हमारे रूट्स बैच को ज्वाइन करें, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स होगा, तमाम डाउट्स तमाम सब्जेक्ट्स के क्लियर हो जाएंगे। हमारी जो यूथ एकेडमी है ये 5 सालों से बच्चों को ऐसे घर बैठे तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और आप लोग भी आएँ और हमारे साथ ज्वाइन हो और इससे बेनिफिट्स लें, ठीक है। तो मैं आपकी टीचर फराह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप सबके साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे, इंग्लिश की मैम थी जिन्होंने आपको लेके चलना है 31 दिसंबर तक, आपका गारंटी के साथ घर बिठाए आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में क्वेश्चन एक आ रहा होगा इस टाइम कि सर उर्दू, सर इस्लामियात, सर तर्जुमातुल कुरान वो आप नहीं करवाएंगे, क्या आप सिर्फ साइंस बैट्स करवाएंगे? तो बेटा ऐसा नहीं है, हमने आपको हर चीज़ के लिए रेडी करना है। जब एक बात कह दी है तो सो कह दी है, आपको हर चीज़ के लिए रेडी करना है। आपके उर्दू के लेक्चर्स भी होने हैं, ये देखो आप सबके सामने है उर्दू के लेक्चर्स दिसंबर तक, उसका सारा सिलेबस हमने कवर करवाना है आप सबको, स्टार्ट से लेके एंड तक दिसंबर का, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलते हो तो आपके इस्लामियात और आपके तर्जुमातुल कुरान के लेक्चर्स भी होने। ये देखो तर्जुमातुल कुरान आपकी सूरा को मैंने डिवाइड करवाया हुआ दिसंबर तक, ताकि आपको एक मंथ का सिलेबस मिले, वो सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो, फिर हम अगले मंथ पे जाएं, वो सिलेबस के लेक्चर्स हों वो कवर हो, फिर अगले मंथ में जाएं। इस तरह सिस्टमैटिक वे से आपका सिलेबस सारा कवर होगा। हम आगे चलते हैं तो ये देखो आपका इस्लामियात को भी दिसंबर तक कवर करवाया हुआ है, एक एक बाब दे के
आपका इस्लामियात भी कंप्लीट है, कोई बर्डन नहीं है, एक स्केड्यूल के वे आपके थ्रू आपका लेक्चर्स वगैरह जो होंगे, ठीक है। आपने बेफिक्र हो के टेंशन फ्री हो जाना है। अब अगेन जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वन टाइम फ़ी है 2500, 2500 फ़ी आपने पे करके इन तीनों अकाउंट्स में से किसी अकाउंट में आपने फ़ी पे करवानी है और इस नंबर पे आपने अपना स्क्रीनशॉट सेंड करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेना है। गारंटी इस चीज़ की है बेटे कि तुमसे ये वाली मिस्टेक्स नहीं होंगी जो पाकिस्तान के हर बच्चे ने करनी है, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स ने भी करनी है। तुम जहाँ मर्जी बच्चे को छोड़ के आ जाएं, आप अकेडमी से बच्चे को किसी के हवाले कर रहे हैं, वहाँ आपका अकेला बच्चा नहीं होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होगी कि उस चीज़ को बच्चे को कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल सकता है या नहीं। पिछले 28 दिनों में 32 लाख बच्चे मेरे साथ अटैच थे यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं ये बात आपको यहाँ आके कह रहा हूँ तो उस चीज़ का कोई ना कोई वज़न है। इंशाल्लाह बच्चा ये बात अपने मुंह से खुद ये कहेगा कि मेरा सिलेबस भी कवर करवा रहे हैं, ये मुझे समझ भी आ रही है और मैं इन टीचर्स के साथ अटैच हो गया हूँ। और 90% हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स अटैच होती हैं। ये हमारे पास फीमेल स्टाफ पता है इस वजह से है क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा होती हैं और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं अपने टीचर्स के साथ। जब उनके लेक्चर्स हो रहे होते हैं एक कनेक्शन बन जाता है घर बैठे ही। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इंशाल्लाह बच्चों को समझ आएगी। मैं आपका सारा पेमेंट मेथड आप सबके सामने है, इसको फॉलो करवा के इसको फॉलो करके आप लोग अपना बच्चे का एडमिशन या बच्चा खुद अपनी पेमेंट करवा के एक दफ़ा आप ट्रस्ट करके देखें, बेनिफिट आपको 100% होगा। और आपका एक लेक्चर आई थिंक 2 या 3 रुपये या 4 रुपये का पड़ता है। इतने आपके लेक्चर्स होने 7 महीने में 2-3 रुपये का एक लेक्चर होगा, जो कि एक लेक्चर ही सिर्फ 1.5-2 घंटे का होगा। कोई वैल्यू नहीं है, फ्री वाला हिसाब है। इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 1 जून से पहले कर लें और 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो। उसके बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले करो। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ सब बच्चों को मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।